जैसे शॉपिंग मॉल में सीसीटीवी कैमरास होते हैं हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए, वैसे ही हमारी इम्यून सिस्टम हमारे हर एक बॉडी सेल, हर एक बॉडी सिस्टम पर नज़र रखती है और ज़रूरत पड़ने पर अटैक भी करती है। इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स मतलब कि WBCs, लिम्फोसाइट्स, T सेल, B सेल, नेचुरल किलर सेल, ये सब रेडी होते हैं कि जैसे ही कोई पैथोजन मतलब कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमें अटैक करे तो ये सामने उन पर काउंटर अटैक कर सकते हैं। पर इस आर्मी के हेड होते हैं हम खुद, मतलब कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो कि ज़रूरत पड़ने पर वो सही तरीके का अटैक कर सके, इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सके। हाय, मैं हूँ ऑप्टिमा रेमेडी से डाइटिशियन किंजल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंपल तरीके जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक बेसिक चीज़ की जो है नींद। अ गुड क्वालिटी स्लीप एवरी नाइट बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। और जब हम दिन में जागते हैं फुल एनर्जी के साथ तब हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल किलर सेल और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। इसलिए सर्काडियन रिदम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मतलब रात में सोना और दिन में जगना। मतलब हमारी सोने और उठने की साइकिल को हमें सनसेट एंड सनराइज के साथ सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है हाइड्रेशन। हमारे इम्यून सिस्टम के साथ बहुत ही क्लोजली चलने वाला एक और सिस्टम है जो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे पूरे बॉडी में इम्यून सेल्स को पहुंचाने का काम करती है, और अगर हम डिहाइड्रेटेड हैं या पानी कम पीते हैं तो ये सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। थर्ड है एक्सरसाइज। लिम्फ के स्मूथ फ्लो के लिए पानी के साथ साथ एक्सरसाइज यानी कि बॉडी मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जो इंसान कंटिन्यूसली एक जगह पर बैठा रहता है उसकी इम्यूनिटी कई गुना कम होती है एज कम्पेयर टू समवन हु इज एक्टिव थ्रू आउट द डे। फोर्थ है ड्राई बॉडी ब्रशिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई हर एक बॉडी सेल, हर एक बॉडी टिश्यू में तेज़ी से पहुँचता है। इसके साथ साथ ये लिम्फेटिक सिस्टम को भी हेल्प करती है कि अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स कर सके। अब बात करते हैं कुछ ऐसे हर्ब्स की जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमें हेल्प करता है। टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर। टर्मरिक या फिर हल्दी में होता है एक एक्टिव कंपोनेंट कर्क्यूमिन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल भी है। और कर्क्यूमिन का अब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ाने के लिए हमें चाहिए पेपरिन जो मिलता है ब्लैक पेपर से, इसलिए कभी भी हल्दी और काली मिर्च को साथ में खाएं। आयुर्वेद में कई हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज होता है नीम और तुलसी। वैसे तो तुलसी और नीम के कई फायदे हैं, पर खास तौर पर अगर इम्यूनिटी की बात करें तो नीम और तुलसी में होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कंपाउंड्स। अनियंस एंड गार्लिक्स हैव इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। मतलब अनियन और गार्लिक हमारे इम्यून सेल्स मतलब कि सोल्जर्स के प्रोडक्शन और उनके वर्किंग को इम्प्रूव करते हैं। मेक श्योर यू हैव अनियन एंड गार्लिक इन अ रेगुलर डाइट। स्टार एनीज में तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल, मतलब फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन सब में काम आने वाला। Talking about certain vitamins which enhance immunity are vitamin C. So foods like amla, guava, bell peppers, oranges, lemon should be there as a part of your diet. Talking about vitamin D, 90% Indians are vitamin D deficient or they have insufficient levels of vitamin D in their body. And vitamin D has thousands of functions that it is almost considered as a hormone in our body. And from those thousands of functions, one of the function is enhancing immunity. Vitamin D works at a genetic level and helps improve our immunity. So make sure you are walking at least 15 to 20 minutes in daylight, in sunlight. And if the levels are really low, consult your doctor and get a supplement prescription. Vitamin D is a fat soluble vitamin. So whenever you have vitamin D supplement or any food which is rich in vitamin D, make sure you are combining some amount of fat along with the supplement or food. Vitamin E is an antioxidant जो बचाता है हमारे इम्यून सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से। मान लो घायल सोल्जर्स को मरहम पट्टी करने का काम करता है विटामिन ई। सो मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग आलमंड्स, वॉलनट्स, pumpkin seeds, extra virgin olive oil, flax seeds, pistachio. All these foods are not just rich in vitamin E, they also have other minerals like zinc, selenium, which are equally required for better immunity. Talking about gut health,
We have certain bacteria present in our body and most of them are in our intestine. These are a mixture of both good and bad bacteria, but make sure you have the good ones in a higher proportion so that they can promote our gut health, that is digestive health, as well as the immune health. For this, you need to ensure consumption of pro and prebiotic foods. We have already made a video on the same. You should surely check that one out. Coming to stress management. जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा होते हैं, हमारी बॉडी की सारी सिस्टम्स डाउन होती है, इंक्लूडिंग इम्यूनिटी। तो हमें मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। You may practice meditation, yoga, relaxation techniques so that you have better managed stress. Try and keep positive attitude, gratitude, be thankful for whatever you have because these behavioral practices healing cancer. So don't you think this can also help issues like low immunity? Give it a thought. I hope you like this video. Make sure you like, share and subscribe to our YouTube channel because we are going to cover a lot more health conditions and their lifestyle management.